कोई जानकारी दे दिया कि आज शिक्षक दिवस है 5 सितंबर, यही है। तो जब शिक्षक दिवस है तो शिक्षक दिवस हम लोग मनाते क्यों है? शिक्षकों का सम्मान करने के लिए, सब कुछ उनका इज्जत या कि उनका त्योहार मनाया जाता है आज के दिन। ये शुरुआत किसने किया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब हम लोगों के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने हो क्या कोई? जी सर। कौन है? प्रथम राष्ट्रपति। प्रथम राष्ट्रपति के साथ साथ उन्हें भी भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया था। इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति के पहले वो अपने इंडिया के क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध होनहार और टीचर के साथ स्टूडेंट के समय से वो एक टीचर की हैसियत से रहते थे। मतलब उनका लगा किस पर था? जैसे को उनको सर पढ़ाते थे, उनको भी लगा करता था कि मैं भी अपने से छोटे या दूसरों को पढ़ाऊं, ज्ञान दो। तो सीधी सी बात, ये मेन पर्पज यह है शिक्षक दिवस का कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कहने के अनुसार यह था कि इस शिक्षक दिवस में उन्हीं ने यह शिक्षक दिवस की शुरुआत की और उन्हीं का कहना यह था कि शिक्षकों का एक त्योहार मनाया जाए और वही भारत के प्रथम शिक्षक भी माने जाते हैं और बहुत ज्ञानवान व्यक्ति भी माने जाते हैं। तो शिक्षक दिवस, भैया ने भी बोला, शिक्षक का क्या मतलब है? हर एक शिक्षक की भावनाएं ऐसी होनी चाहिए कि सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके प्रति नजरिया समान हो, वही शिक्षक है। सबके प्रति भावना बराबर होनी चाहिए, वही शिक्षक है। कोई भी क्लास में स्टूडेंट अगर आगे है, जो पीछे है, तो उस बेस्ट स्टूडेंट और पिछड़े स्टूडेंट के दोनों के लिए वह इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक बच्चे से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहा है तो उसी के ऊपर ध्यान दें, बहुत अच्छे से ध्यान दें। हमें उस बच्चे को भी साथ में लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा बेस्ट है वो तो प्रतिभाशाली है, जो बच्चा बेस्ट नहीं है तो वो तो सामान्य बुद्धि वाला है। ठीक, IQ लेवल है, यानी बच्चे का IQ लेवल उस जो प्रतिभाशाली होता है 125 से 140 से बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि लब्धि आप लोग बाल विकास पढ़े हुए जब पता चलेगा। सामान्य वाला स्टार्ट होता है 90 से 110 तक। ठीक है, तो ऐसे बालक होते हैं। तो हमें टीचर का, देखो मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ कि बच्चों को समान नजरिए से देखूं और जिस बच्चे में कमी दिख रही है उसको किसी न किसी तरीके से उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। अब ये नहीं कि कोई भी चीज आदमी पढ़ाता है तो एक बच्चे से मतलब पूरे तरीके से बन रहा है लेकिन दूसरे बच्चे से नहीं बन रहा, तो उस पर ध्यान ही ना दो। ठीक है, उसको किसी न किसी तरीके से उस रास्ते पर ले जाओ। और एक टीचर ही ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या कहते हैं, जैसे डामर रोड बनती है, सीमेंटेड रोड बनती है, वो टीचर बनाता है केवल, उसमें गाड़ी केवल स्टूडेंट चलाते हैं, अच्छी गाड़ी। मतलब टीचर रास्ता बनाता है और उस रास्ते पर कौन चलता है? विद्यार्थी। टीचर दूसरी रास्ता बनाता रह जाता है, लेकिन विद्यार्थी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। कोई कलेक्टर बन जाता है तो कोई किसी का पढ़ाया हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति भी बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बना होगा। भाई हमारे नरेंद्र मोदी और जो इस समय राष्ट्रपति जी हैं उनके भी कोई टीचर रहे होंगे। सही बात है। तो कहने का मतलब ये है, टीचर हमेशा कभी भी, जो भी टीचर होगा यही सोचेगा कि मैं 100% दूं और मेरा रिजल्ट बच्चों के प्रति और बच्चों का व्यवहार अच्छा रहे उनके सामने। मतलब बच्चों की भावना भी ऐसी होनी चाहिए। दूसरी बात, एक चीज देखो, अगर हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, हमें ये नहीं देखना चाहिए किस जाति से है, किस धर्म से है और कहाँ का है। अगर ज्ञान वास्तव में आप लोगों को लग रहा है कि ज्ञान वास्तव में सर बहुत ही अच्छे तरीके से दे रहे हैं और वह हम लोगों के लिए बेनिफिट होगा, उससे हमें फायदा होगा, तो हमें जाति, धर्म और किस स्थान से बिलोंग करता है वो नहीं देखना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, हमारा रिलेशन बाहर चाहे कहीं किसी भी प्रकार का हो,
भाई द वे हम लोग स्टूडेंट एक प्रकार से दोस्त, अब भाई का भी रिलेशन लगता हो, किसी का भी रिलेशन, तो अगर हमें शिक्षा लेना है तो ये नहीं देखना है कि अरे वो मेरा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है, मेरे बड़े पापा का लड़का है, मेरा दोस्त है, ये सब कभी नहीं देखना है, क्योंकि ये पढ़ने के लिए एक प्रकार के रास्ते को रुकावट कहलाते हैं। इससे हमें अगर ज्ञान देना है तो चाहे कोई भी हमें ज्ञान अच्छे तरीके से देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे भी दोस्त हैं और मैं अपने उन दोस्तों से बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि वो कभी नहीं सोचते कि मतलब हमें इससे ज्ञान मिला है। जो समझदार थोड़ा बहुत जानकारी लेते ही रहेंगे, मजाक भी साथ में चलता है, ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं और ज्ञान भी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आगे बढ़ रहा है, किसी न किसी माध्यम में बढ़ रहा है। मेरी आदत ये होती है, कोई भी चीज अगर कोई पूछता है उसको एक चीज और नोटिस कर लो, कोई भी चीज अगर कुछ भी चीजें कोई पूछता है पहले उसको भटकने दो, पहले उसको परेशान होने दो। जब परेशान हो जाएगा, जब उसका उत्तर पाएगा तो वो चीज कभी भूलेगी नहीं। इस चीज को जरूर माइंड में सेट रखना, क्योंकि अगर जो चीज आपने बोला कि मुझे 50 रुपया चाहिए और आप 50 रुपए तुरंत निकाल के दे दिए, उस 50 रुपए की कीमत बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। उस 50 रुपए के लिए उसको भटकने दो, तब पता चलेगा उस 50 रुपए की कीमत क्या होती है, समझ रहे। तो हमेशा कभी भी न खुदक के न उचट के जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो और हमेशा ये सोचो आप बाहर रहने जा रहे हो, बाहर रह रहे हो, ज्यादा नहीं, आप लोग एक अक्षर का ज्ञान पढ़ ले लो तो वही एक अक्षर पता नहीं कितने अक्षर को बना दे। एक अक्षर रटने वाला काम बिल्कुल न करो। कंपटीशन में अगर बैठ रहे हो तो हमारा नॉलेज रटने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा नॉलेज हर तरह से होना चाहिए कि डिजिट कहाँ क्या करती है, उस तरह का माइंड रख जाना चाहिए। जैसे गांव में देहाती व्यक्ति हुआ करता था और वह उनका छाप होता था, लेकिन कपाली बुद्धि बहुत रखता था। उस तरह कपाली बुद्धि हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वो तो कपाली बुद्धि था, पैर का हाथ का इस्तेमाल नहीं किया था, हाथ से सुई का इस्तेमाल यानी पैर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था, और हम लोग तो कर रहे हैं। तो हमें कपाली बुद्धि के साथ साथ दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन 100% लेने की सोचो, क्योंकि देखो एक छोटी सी नौकरी पालोगे तो घर का पूरा रूप बदल जाएगा, घर की पूरी स्थिति बदल जाएगी। आज एक कमरे में माता पिता के साथ सभी लोग सोते होंगे, थोड़ा सा बुरा तो लगना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज माता मतलब एकदम रोती भी होगी कि माता को बुखार चढ़ी है, पढ़ने किसी की माता टेबलेट भी खाती है और जी भी रही है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। हर घर की स्थिति कमजोर है, हर घर, तो सभी लोग ध्यान दो, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना, अपने माता पिता जिसने जन्म दिया है उसको बढ़ाना, उनको खुश करना है। पता नहीं उनकी जिंदगी कितने दिन, हमारे लिए सब कर रहे हैं वो बेचारे, सब कुछ, ठीक है। तो बहुत मेहनत करो, उनको कुछ ना कुछ करके दिखा दो। अरे हम लोग आदमी यार, आदमी नौकरी लेता है, आदमी सब कुछ करता है, तो कुछ ना कुछ अगर कर लोगे तो भी खुश हो जाएंगे। बचपन से तुम लोग पढ़ा रहे हैं, बचपन से हर चीज कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए आप 6 महीना या 1 साल टाइम नहीं दे सकते हो? उनसे बात ही न करो ना, 6 महीने उनसे बेवो कर लो कि हम आपसे नहीं बोलेंगे, तो कुछ परिवर्तन आप में जब दिखेगा और उनको खुद पता चल जाए कि मेरा बेटा क्यों मुझसे दूर था, वनवास क्यों रोक रहा, तो बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि हमारी उम्र और उनकी उम्र में बहुत अंतर हो चुका है, बहुत अधिक अंतर हो चुका है। हमें खुद पता नहीं कि उनकी जिंदगी कितने दिन की है, तो उनकी जी हम उनके लिए कुछ कर जाए, उनके पैर ऐसा दबाए कि उनको लगे कि मेरा बेटा कुछ करके मेरी सेवा भी कर रहा है। कभी भी अधिकारी बनना तो माता पिता के ड्रेस को मत देखना कि मतलब मैं कुर्सी बैठा हुए देखो माता पिता आ गए तो सबके सामने मैं
माता पिता देंगे। ठीक है, चाहे कितनी भी स्थिति में हो, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर दोस्ती करते हो तो मिल बांट के खाओ, मिल बांट के तब कुछ कर पाओगे। दोस्ती करते हो, जो चीज सामने वाले भैया से बनती है वो चीज पूछो, जो चीज आपसे बनती है उसको समझाओ। जितना बताएंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखो। और हर कोई जानता है, हर कोई अच्छे से पता है कि क्या मैं 10,000 रुपए जेब में लेके चल सकता हूँ। नहीं चल सकते, क्योंकि तुम लोगों की क्षमता नहीं है। और जो भी क्षमता सब माता पिता देते हैं, यहाँ वहां से मजदूरी करके, यहाँ वहां से कुछ न कुछ करके आप लोगों को देते हैं। उस पैसे का सही इस्तेमाल करके दिखा दो। आज किसी के पिता बाहर भी रहते हैं, किसी की मम्मी मजदूरी भी करती है, किसी की मम्मी अब सोयाबीन भी काटने चली जाती है। तो उस चीज को क्यों नहीं देखते हो? आज आपकी पता है हमारा शरीर नश्वर है, एक न एक दिन क्या बन जाएगा राख, तो काहे को दे रहे हो आप इसको? जब उस जलती हुई लहलहाती हुई और उसकी लपटें जब हमारे शरीर में लगेंगी तो क्या कर देंगे? आग की, क्योंकि आग किसी की गुलामी नहीं होता, आग किसी का गुलाम नहीं होता। एक बार लग जाए तो वर्षा भी उसको रोक नहीं सकती। शरीर में अगर हम लोगों का अस्थि शरीर हम लोगों का लकड़ी में जल रहा है तो उसको आग भी नहीं बुझा सकती। क्या सही बात है? इसलिए मैं कह रहा हूँ इतना कष्ट दे दो शरीर को, तो शरीर अगर आप 1 साल 2 साल पसीना बहा लोगे, ठीक है, तो आपको कुछ न कुछ उपलब्धि मिल जाएगी और तुरंत आपके घर का नक्शा चेंज हो जाएगा। तुरंत आप खुद जानते हो, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो कितना आगे बढ़ा हुआ है, कितना अच्छा, कितना अच्छे हो। चाहे कोई लखपति क्यों ना हो, जब तक अपने कदम पर खड़े ना हो तब तक यही बोलेंगे अपने पिताजी के उसमें अकेले कूद रहा। तो ये ना कूदो ना। तुम लोग जब 12वीं पास कर सकते हो, हर साल आप 88% ला सकते हो, तो कंपटीशन में केवल 70 या 75% ही मांगता है। 70 या 75% ही रिजल्ट मांगता है, नहीं मांगता कि 100 में यहाँ 95 लाओ, 99 लाओ। अगर 70-75 पा रहे हैं तो आप सब कुछ पा रहे हैं, सब कुछ। 100 नंबर के पेपर को ध्यान रखो, 100 नंबर का पेपर सबको ये बताओ कि हम लोग जैसे आज बैठे हैं तो हम कोई ना कोई अधिकारी रहे, छोटी सी भी जॉब रहे तो हमें अच्छा रहे। उस पैसे से ये सोचो मैं अपने माता पिता का परिवार को खुश रखूं। ठीक है, मतलब आप अगर 20,000 वालों में सो रहे हैं तो यही कोशिश करना कि मैं माता पिता को 25,000 वाले बेड में सुना। ठीक है, कभी ये न सोचना कि मैं 20,000 वाला ले आया उनके लिए ले आओ खटिया। कुछ तो उसमें भी हो जाएंगे कि कम से कम मेरा लड़का खटिया उसमें। ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान रखना बहुत अच्छे से। और जानते हो अगर पानी से नहाओगे तो जानते हो केवल शरीर का लिबास से बदलता है। ठीक है, और पसीने से अगर नहाओगे तो पक्का है कि इतिहास बदल। ठीक है, इन्हीं शब्दों से मैं विराम रखता हूँ। अच्छे से